अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जो हमारा बुक नाउ वाला सेक्शन है इसे बनाएंगे और इसके अंदर हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे और अपनी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं इस फॉर्म का जो डाटा है उसे मैं जीमेल के ऊपर सेंड करके भी आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरह से अपने किसी भी फॉर्म को जीमेल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने यहाँ तक जो हमारी वेबसाइट थी उसे कंप्लीट कर लिया था। अब इसके बाद हम अपना ये जो बुक नाउ वाला सेक्शन है इसे कंप्लीट करेंगे। तो मैं अपने VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक जो हमारी HTML थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन ड्रा करते हैं। देन मैं यहाँ पर लिखता हूँ बुक नाउ और ये जो हमारी लाइन है इसे हम कमेंट आउट कर देंगे ताकि जो ऊपर वाली HTML है वो और जो अब हम लिखने लगे हैं वो अलग रहें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सेक्शन लेंगे और इस सेक्शन को मैं यहाँ पर एक क्लास दे देता हूँ बुक नाउ। देन हम यहाँ पर एक कंटेनर नेम से डिव लेंगे और इस कंटेनर नेम से जो डिव है इसके अंदर हम अपनी फर्स्ट रो को डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए मैं एक रो नेम से डिव ले लेता हूँ। देन हम यहाँ पर एक col12 नेम से एक डिव लेंगे जिसके अंदर हमारी जो मेन हेडिंग है वो होगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम अपनी इस हेडिंग को यहाँ से कॉपी करते हैं। देन हम ये जो हमारा col12 नेम से डिव है इसके अंदर एक h1 हेडिंग लेंगे। देन यहाँ पर अपनी उस हेडिंग को पेस्ट कर देंगे। देन एज इट इज़ हम यहाँ पर एक p टैग लेंगे जो हमारी इस हेडिंग के नीचे पैराग्राफ आ रहा है उसे इंसर्ट करने के लिए। तो उसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। देन हम इसे इस p टैग के अंदर पेस्ट कर देंगे और यहाँ से हम लाइन ब्रेक भी करेंगे। तो मैं यहाँ पर br टैग यूज़ करता हूँ। देन एज इट इज जैसे हमने इस कंटेनर नेम से जो डिव था इसके अंदर फर्स्ट रो को डिफाइन किया है एज इट इज हम यहाँ पर सेकंड रो को भी डिफाइन करेंगे अपना फॉर्म क्रिएट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर एक और रो क्रिएट कर लेता हूँ। देन इसके अंदर हम col12 नेम से डिव लेंगे। देन इसके अंदर हम यहाँ पर फॉर्म टैग लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक एक्शन एट्रीब्यूट भी आ चुका है। इस एक्शन एट्रीब्यूट की मदद से हम अपनी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर अपने फॉर्म को जीमेल के साथ कनेक्ट करेंगे और जब भी हम डाटा फॉर्म के अंदर पुट करेंगे और बुक नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी डाटा होगा वो हमारे जीमेल के ऊपर सेंड हो जाएगा। देन मैं यहाँ पर अपनी इनपुट्स क्रिएट करता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एक फुल नेम से इनपुट क्रिएट करनी है। देन फ़ोन नंबर, ईमेल और कोर्स। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक बॉक्स नेम से डिव ले लेता हूँ। देन इसके अंदर हम यहाँ पर एक लेबल लेंगे। देन हम यहाँ पर लिखेंगे फुल नेम। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फुल नेम। देन हम अपनी ये जो फुल नेम से लेबल क्रिएट किया है इसके लिए इनपुट भी क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इनपुट और इसकी जो टाइप है वो हम यहाँ पर रखेंगे टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखता हूँ। देन आप देख सकते हैं कि हमारे पास टेक्स्ट के लिए इनपुट क्रिएट हो चुकी है। तो मैं ये जो बॉक्स वाला डिव है इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसे हम नीचे पेस्ट कर देते हैं 4 टाइम। देन हम यहाँ से जो फुल नेम लिखा हुआ है इसे चेंज कर देंगे। तो ये जो हमारी इनपुट है ये फ़ोन नंबर के लिए होगी। तो मैं यहाँ पर फ़ोन नंबर कर देता हूँ। एज इट इज़ हम यहाँ पर जो इस इनपुट की टाइप है वो भी चेंज करेंगे। तो वो मैं यहाँ पर नंबर कर देता हूँ। देन हम यहाँ से ये जो हमारा लेबल है इसे चेंज करते हैं। तो ये हम ईमेल कर देंगे। एज इट इज़ जो इस इनपुट की टाइप है वो भी हम यहाँ से चेंज करते हैं। तो वो मैं ईमेल कर देता हूँ। देन हम यहाँ से इसे भी चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोर्स। देन एज इट इज़ हम जो इसकी टाइप है वो टेक्स्ट ही रहने देंगे। देन हम लास्ट पर एक और डिव क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम अपने बटन को रखेंगे। तो मैं यहाँ पर डिव लिखता हूँ। देन हम इसके अंदर एक और इनपुट क्रिएट करते हैं और इसकी जो टाइप है वो हम यहाँ पर रखेंगे सबमिट। देन हम जो यहाँ पर अपने बटन के ऊपर शो करवाना चाहते हैं वो लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर लिखता हूँ बुक नाउ। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास हेडिंग भी शो हो चुकी है, पैराग्राफ भी शो हो चुका है और हमारी जो इनपुट्स थी वो भी यहाँ पर शो हो चुकी है और एज इट इज लास्ट पर हमारे पास बटन भी आ रहा है। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये जो बुक नाउ वाला सेक्शन है इसके ऊपर हमारे पास यहाँ पर एक राइट साइड पर इमेज भी आ रही है। तो हम इस इमेज को भी ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए हम ये जो हमारा बुक नाउ वाला सेक्शन है इसके नीचे यहाँ पर
कंटेनर डिव के ऊपर हम img टैग यूज करेंगे। देन इस src एट्रीब्यूट के अंदर हम अपनी इमेज का पाथ इंसर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से इमेज वाला फोल्डर सेलेक्ट करूँगा, देन होम और यहाँ से बुक इमेज। तो यहाँ पर हमारे पास इमेज आ रही है frame.png, हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी इमेज है वो भी यहाँ पर शो हो चुकी है। तो यहाँ तक जो हमारी HTML थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि हमने किस तरह से अपनी इस फॉर्म वाली HTML को यहाँ पर लिखा है। तो अब हम style.css के अंदर चलेंगे और अपनी इन हेडिंग वगैरह को फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट साइज और यहाँ पर जो हमारे पास बैकग्राउंड आ रहा है वो सब कुछ सेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर style.css के अंदर आ जाऊँगा और यहाँ पर नीचे हम सबसे पहले एक लाइन ड्रा करते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बुक नाउ। देन हम अपनी इस लाइन को कमेंट आउट कर देंगे ताकि जो ऊपर वाली CSS है वो और जो अब हम लिखने लगे हैं दोनों अलग रहें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना जो मेन डिव है उसको सिलेक्ट करते हैं। तो हमारे पास जो मेन डिव है उसके ऊपर हमने एक क्लास ऐड की है बुक नाउ नेम से। हमारे पास एक सेक्शन है जिसके ऊपर हमने क्लास ऐड की है बुक नाउ। हम इसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, देन करली ब्रैकेट्स और यहाँ पर सबसे पहले हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड लिखूंगा, देन हम यहाँ पर लिखेंगे URL और इस URL के अंदर हम अपनी इमेज का पाथ इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 2 टाइम डॉट टाइप करूँगा, देन फॉरवर्ड स्लैश। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इमेज नेम से फोल्डर आ रहा है, हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। देन हम यहाँ से होम बुकिंग इमेज, देन हम यहाँ से जो इमेज 2 है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर हमारे सेक्शन के बैकग्राउंड के ऊपर इमेज आ रही है एक, वो यहाँ पर शो हो चुकी है। देन एज इट इज इस इमेज के ऊपर एक और लेयर आ रही है येलो कलर की। इसे 2 तरह से हम अपनी इमेज के ऊपर ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक और इमेज ऐड कर देते हैं। देन हम यहाँ से जो इसका पाथ है वो चेंज कर देंगे। तो मैं यहाँ पर img/ यहाँ से जो हमारी इमेज 1 आ रही थी हमारे इमेज वाले फोल्डर के अंदर उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस इमेज को हम यहाँ पर एक ID दे देते हैं टॉप इमेज img। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास अपने इस बैकग्राउंड के ऊपर एक और लेयर क्रिएट हो चुकी है येलो कलर की। हम अब style.css के अंदर अपनी उसी इमेज को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर उसका पाथ डिफाइन करूँगा। तो हमारे पास एक सेक्शन है जिसके ऊपर हमने क्लास दी है बुक नाउ, इसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। देन इसके अंदर हमारे पास एक ID है टॉप img, देन हम इसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और ये जो टॉप img है ये हमारे पास एक इमेज है। तो देन हम यहाँ पर करली ब्रैकेट यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम जो इसकी ओपेसिटी है उसे डिफाइन करेंगे। तो जो ओपेसिटी की वैल्यू होती है वो हमारे पास 0 से 1 तक होती है, मतलब 0.1 0.2 0.3 एज इट इज़ हमारे पास 1 तक ओपेसिटी की वैल्यू होती है। तो मैं यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है वो 0.4 कर देता हूँ। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर येलो कलर की लेयर आ रही थी वो ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। तो मैं इसकी वैल्यू को कम करता हूँ। तो जैसा कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0.99 कर देता हूँ। फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो येलो कलर की लेयर थी ये सही से ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड इस येलो कलर की लेयर को ऐड करने के लिए। एज इट इज हम यहाँ पर एक और मेथड यूज करते हैं। तो मैं इसे यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ और ये जो हमने यहाँ पर इमेज ऐड की है इसे भी मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब हम यहाँ पर इस URL से पहले यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे लीनियर ग्रेडियंट। देन हम यहाँ पर वैल्यू देंगे RGBA। देन हम अगेन स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे। देन अब जो मैं यहाँ पर वैल्यू लिखने लगा हूँ आप भी सेम यही वैल्यू रखिएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 255,188,62,0.95। देन एज इट इज हम जो हमारी फर्स्ट स्मॉल ब्रैकेट्स हैं इनके बाहर हम अगेन कोमा यूज करेंगे। देन हम यहाँ पर अगेन लिखेंगे
GBA और यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे और यहाँ पर हम एज इट इज यही वैल्यू जो है पेस्ट कर देंगे। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, देन हम यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। देन हम यहाँ पर जो हमने यहाँ पर लीनियर ग्रेडियंट के लिए यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट यूज की थी, इसके बाद हम यहाँ पर कोमा भी लगाएंगे। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी इमेज थी उसके ऊपर येलो कलर की लेयर आ चुकी है। तो ये जो मेथड है ये बेस्ट मेथड है लीनियर ग्रेडियंट वाला। वो अगर हम इमेज को यूज करेंगे तो उसके लिए हमें बहुत सी जो प्रॉपर्टीज है वो एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेंगी। तो रिकमेंडेड वे यही है कि आप भी इस तरह लीनियर ग्रेडियंट वाली प्रॉपर्टी यूज करें और येलो कलर की लेयर को उसके ऊपर ऐड कर दें। देन हम यहाँ पर जो बाकी क्लासेस है वो ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पर जो टेक्स्ट अलाइन है उसे हम यहाँ पर सेंटर कर देते हैं। देन एज इट इज मैं इसे यहाँ पर मार्जिंग देता हूँ। तो इसे हम टॉप से 100 पिक्सल मार्जिंग दे देते हैं, राइट साइड से 0 पिक्सल, बॉटम से भी 0 पिक्सल और एज इट इज लेफ्ट साइड से भी 0 पिक्सल। देन हम यहाँ पर इसे पोजीशन देते हैं। तो इसको हम रिलेटिव पोजीशन देंगे और सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारी यहाँ हमने इमेज ऐड की थी उसे सिलेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि हमारे पास एक सेक्शन है जिसके ऊपर हमने क्लास लगाई है बुक नाउ, इसे सिलेक्ट कर लेंगे। देन इसके अंदर हमारे पास एक IMG टैग आ रहा है, इसे सिलेक्ट करेंगे। देन करली ब्रैकेट्स और यहाँ पर हम इसे पोजीशन देंगे। तो इसकी जो पोजीशन है वो हम एब्सोल्यूट रखेंगे। देन हम इसे टॉप से -70 पिक्सल कर देंगे। तो मैं यहाँ पर -70 पिक्सल लिखता हूँ। देन एज इट इज़ हम इसे राइट साइड से 0 पिक्सल कर देंगे। तो मैं यहाँ पर राइट साइड से 0 पिक्सल लिखता हूँ। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारी इमेज है ये राइट साइड पर मूव हो चुकी है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि हमने इसे किस तरह से यहाँ पर सेट किया है। तो हमारी यहाँ पर जो हेडिंग है वो सेंटर में अलाइन हो चुकी है और जो यहाँ पर पैराग्राफ आ रहा था वो भी यहाँ पर सेंटर में शिफ्ट हो चुका है। तो अब हम अपनी इस हेडिंग को सिलेक्ट करते हैं और इसको फॉन्ट वेट और फॉन्ट साइज वगैरह देते हैं। तो मैं यहाँ पर एज इट इज लिखूंगा कि हमारे पास एक सेक्शन है जिसके ऊपर हमने क्लास लगाई है बुक नाउ। देन इसके अंदर हमारे पास एक कोल 12 नेम से div है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। देन इसके अंदर हमारे पास एक H1 है, इसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और इसका जो फॉन्ट साइज और फॉन्ट वेट वगैरह वो हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसका जो फॉन्ट वेट है वो हम यहाँ पर 500 रखेंगे। तो मैं यहाँ पर 500 कर देता हूँ। देन हम जो इसका कलर है वो भी चेंज करेंगे। तो मैं इसका कलर 171717 रखता हूँ। तो यहाँ पर हम हैश भी यूज करेंगे। देन एज इट इज हम यहाँ पर जो इसका फॉन्ट साइज है वो भी चेंज करते हैं। तो मैं यहाँ पर जो इसका फॉन्ट साइज है उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर हम इसे 2.5 रैम कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर 2.5 रैम लिखता हूँ। देन फाइल को सेव करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो हेडिंग है इसका फॉन्ट साइज और फॉन्ट वेट वगैरह चेंज हो चुका है। देन हम अपने इस पैराग्राफ टैग को सिलेक्ट करते हैं और इसका फॉन्ट वेट और फॉन्ट साइज वगैरह चेंज करते हैं। तो उसके लिए भी हम एज इट इज यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि हमारे पास एक सेक्शन है जिसको हमने हेडिंग दी है बुक नाउ। देन इसके अंदर हमारे पास एक कोल 12 नेम से div है। देन इसके अंदर हमारे पास एक p टैग है, इसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और देन हम जो इसका फॉन्ट वेट है उसे चेंज कर देते हैं। तो वो मैं यहाँ पर 400 सेट करता हूँ। देन इसका जो फॉन्ट साइज है वो भी हम चेंज करेंगे। तो वो मैं 22 पिक्सल कर देता हूँ। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा पैराग्राफ था इसका फॉन्ट वेट और फॉन्ट साइज चेंज हो चुका है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से अपने पैराग्राफ को और हेडिंग को सिलेक्ट किया है और उसका फॉन्ट वेट और फॉन्ट साइज चेंज किया है। तो अब हम यहाँ पर अपनी इनपुट्स को सिलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए भी एज इट इज मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा कि हमारे पास एक सेक्शन है जिसके ऊपर हमने क्लास दी है बुक नाउ, इसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। देन इसके अंदर हमारे पास बॉक्स नेम से एक div है, उसे सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर हमारे पास इनपुट्स हैं, इन्हें हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। देन करली ब्रैकेट यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम जो इसका डिस्प्ले है उसे हम इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं। देन हम इन्हें विड्थ और हाइट देते हैं। तो इनकी जो विड्थ है वो मैं यहाँ पर 350 पिक्सल सेट कर देता हूँ। तो देन एज इट इज हम यहाँ पर जो इसकी हाइट है वो भी चेंज कर देंगे। तो वो मैं यहाँ पर 64 पिक्सल कर देता हूँ।
तो मैं यहाँ पर 64 पिक्सल लिखता हूँ। देन हम इन्हें पैडिंग देते हैं। देन मैं इन्हें टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से 5 पिक्सल पैडिंग दे देता हूँ। देन हम जो इसका कलर है वो भी यहाँ पर चेंज कर देते हैं। तो मैं इसका जो कलर है वो रेड सेट कर देता हूँ। देन एज इट इज़ हम इनके अंदर जो टेक्स्ट लिखा जाएगा उसका फ़ॉन्ट वेट भी चेंज कर देते हैं। तो वो मैं यहाँ पर 500 सेट करता हूँ। देन एज इट इज़ हम जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी चेंज करते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ जो हम 1.3 रैम कर देते हैं। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी इनपुट्स की जो विड्थ और हाइट वगैरह वो चेंज हो चुकी है, और इसको यहाँ पर जो हमने 5 पिक्सल पैडिंग दी है वो भी आ चुकी है, और इसके अंदर जो टेक्स्ट लिख रहे हैं वो रेड कलर का शो हो रहा है। तो जो हमने कलर प्रॉपर्टी यूज़ की थी उसकी वजह से इसके अंदर आने वाला जो टेक्स्ट है वो रेड कलर से लिखा जा रहा है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी इनपुट्स हैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी इनपुट्स हैं इनका बैकग्राउंड वाइट नहीं है। मतलब कि जो हमारे बैकग्राउंड के ऊपर इमेज लगी हुई है वही कलर हमारी इनपुट का आ रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे बैकग्राउंड कलर इनहेरेंट। देन फाइल को सेव करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इनका बैकग्राउंड कलर वाइट आ रहा था वो भी यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी इनपुट्स की बैकग्राउंड के ऊपर वाइट कलर का हल्का सा बॉर्डर आ रहा है। तो हम इन्हें भी रिमूव करते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है आउटलाइन नन। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहले हमारी इनपुट्स के बैकग्राउंड के ऊपर वाइट कलर का बॉर्डर आ रहा था वो अब यहाँ पर शो नहीं हो रहा। तो अब हम यहाँ पर बॉर्डर प्रॉपर्टी भी यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर बॉर्डर लिखता हूँ और 1 पिक्सल का बॉर्डर इसे सेट कर देते हैं, और इसे हम यहाँ पर सॉलिड स्टाइल रखते हैं। देन जो इसका कलर है वो हम यहाँ पर ब्लैक सेट कर देते हैं। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमने बॉर्डर प्रॉपर्टी दी है वो भी यहाँ पर शो हो चुकी है। हमारी जो इनपुट्स है इसके अराउंड 1 पिक्सल का ब्लैक कलर का बॉर्डर आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर ये जो हमारी इनपुट्स हैं इन्हें कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं, मतलब कि फुल नेम वाली जो इनपुट है वो यहाँ पर आए, फ़ोन नंबर वाली उसके आगे, देन ईमेल वाली यहाँ पर और कोर्स वाली लास्ट पर। तो वो हम बूटस्ट्रैप की मदद से करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर index.html के अंदर आ जाएंगे। देन हम यहाँ पर ये जो हमारा फॉर्म टैग है इसको यहाँ पर एक क्लास देंगे d/फ्लैक्स। इससे ये होगा कि जो हमारा फॉर्म है इसका डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाएगा। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी इनपुट्स है ये हॉरिजॉन्टली अलाइन हो चुकी है। तो हम जो इसका फ्लैक्स रैप है उसे ऑन कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्लैक्स फ्लैश, देन हम यहाँ पर लिखेंगे रैप। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी इनपुट्स हैं वो कुछ इस तरह से अरेंज हो चुकी हैं, जैसा कि हम चाहते थे कि हमारी फुल नेम वाली जो इनपुट है वो सबसे पहले आए, देन फोन नंबर, देन ईमेल वाली और लास्ट पर कोर्स वाली। अब हम बूटस्ट्रैप की एक और यहाँ पर क्लास ऐड करेंगे जिसकी मदद से ये जो हमारी इनपुट्स हैं ये यहाँ पर सेंटर में अलाइन हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पर एक और क्लास यूज करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी इनपुट्स हैं वो यहाँ पर सेंटर में अलाइन हो चुकी है। तो अब हम ये जो हमारा यहाँ पर फ़ोन नंबर, फुल नेम, ईमेल और कोर्स लिखा हुआ आ रहा है इन्हें हम यहाँ पर अपनी इनपुट्स के ऊपर अरेंज करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर style.css के अंदर जो हमारा ये जो बॉक्स है जिसके अंदर हमने लेबल और इनपुट्स को रखा था उन्हें सिलेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर एज इट इज डिफाइन करूँगा कि हमारे पास एक सेक्शन है जिसके ऊपर क्लास है बुक नाउ। देन इसके अंदर हमारे पास एक बॉक्स नेम से div है, इसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। देन करली ब्रैकेट्स और जो इसकी पोजीशन है वो हम यहाँ पर रिलेटिव कर देंगे। देन हम यहाँ पर अपने इनपुट्स को मार्जिंग भी देंगे। तो मैं यहाँ पर मार्जिंग प्रॉपर्टी यूज करता हूँ। देन 30 पिक्सल हम टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से मार्जिंग ऐड कर देते हैं। देन एज इट इज हम यहाँ पर अपने लेबल को भी सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सेक्शन डॉट बुक नाउ। देन इसके अंदर हमारे पास बॉक्स नेम से div है उसे सिलेक्ट करेंगे। देन हमारे पास इसके अंदर लेबल टैग है उन्हें हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जो इसकी पोजीशन है उसे हम एब्सोल्यूट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर एब्सोल्यूट सेलेक्ट करता हूँ। देन हम इसे टॉप प्रॉपर्टी देंगे और टॉप वाली साइड से हम इसे -12 पिक्सल मूव कर देंगे। देन हम इसे लेफ्ट प्रॉपर्टी देंगे और लेफ्ट साइड से हम इसे 10 पिक्सल मूव कर देंगे। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारे लेबल टैग थे वो यहाँ पर अरेंज हो चुके हैं। अब हम इन्हें बैकग्राउंड प्रॉपर्टी देते हैं और जो इनका बैकग्राउंड कलर है वो येलो सेट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करता हूँ
बैकग्राउंड कलर। देन हम जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पर कर देंगे हैश FFB और ये जो C3E कलर आ रहा है इसे हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। देन एज इट इज़ हम यहाँ पर फॉन्ट वेट जो इनका वो भी चेंज कर देते हैं, तो वो मैं यहाँ पर 600 सेट कर देता हूँ। देन हम इसे पैडिंग देते हैं, तो मैं इसे टॉप बॉटम वाली साइड से 0 पिक्सल पैडिंग दे देता हूँ और लेफ्ट और राइट साइड से 10 पिक्सल पैडिंग दे देते हैं। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे लेबल टैग थे वो यहाँ पर ऊपर शो हो चुके हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से इन लेबल टैग को यहाँ पर मूव किया है। तो अब हम अपने इस बटन को सिलेक्ट करते हैं और उसे हम यहाँ पर नीचे सेट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर index.html के अंदर इस इनपुट के ऊपर एक क्लास ऐड कर देंगे btn। देन फाइल को सेव करेंगे और यहाँ पर हम style.css के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर एज इट इज़ हम यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास एक सेक्शन है जिसके ऊपर हमने क्लास दी है बुक नाउ। इसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। देन हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि हमारे पास एक इनपुट है जिसके ऊपर हमने क्लास दी है btn। इसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। देन करली ब्रैकेट्स और यहाँ पर सबसे पहले जो इसका बैकग्राउंड कलर है उसे हम चेंज कर देते हैं, तो वो हम यहाँ पर रखेंगे हैश 1b और यहाँ से ये जो कलर आ रहा है इसे सिलेक्ट कर लेंगे। देन हम एज इट इज़ जो इसका टेक्स्ट कलर है वो भी चेंज करेंगे, तो वो हम यहाँ पर रखेंगे हैश FFB और यहाँ से ये जो येलो कलर है इसे सिलेक्ट कर लेंगे। देन हम इसका फॉन्ट वेट जो है वो चेंज करते हैं, तो वो मैं यहाँ पर 500 सेट कर देता हूँ, तो यहाँ पर हम 500 लिखेंगे। देन हम इसका जो फॉन्ट साइज है वो भी चेंज करते हैं, तो वो हम यहाँ पर 20 पिक्सल कर देते हैं। देन एज इट इज़ हम इसे विड्थ देते हैं, तो इसको हम यहाँ से 270 पिक्सल विड्थ दे देते हैं। देन एज इट इज़ हम यहाँ पर हाइट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और इसे हम 60 पिक्सल हाइट दे देते हैं। देन हम इसे मार्जिन टॉप भी देंगे, तो मैं यहाँ से मार्जिन टॉप वाली प्रॉपर्टी सिलेक्ट करूंगा। देन हम इसे 30 पिक्सल मार्जिन टॉप दे देंगे। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा बटन है वो यहाँ पर शो हो चुका है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से इसे टेक्स्ट कलर बैकग्राउंड कलर वगैरह सेट किया है। देन हम अपने इस बटन को यहाँ पर नीचे शिफ्ट करेंगे, तो उसके लिए हमने जिस डिव टैग के अंदर इस बटन को रखा है हम उसे सिलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हम इस index.html के अंदर आ जाएंगे। देन यहाँ पर इस डिव को हम यहाँ पर क्लास ऐड करेंगे btn box। देन फाइल को सेव करते हैं। अब हम अपने इसी btn box वाले डिव को style.css के अंदर सेलेक्ट करते हैं, तो मैं उसके लिए लिखूंगा कि हमारे पास एक सेक्शन है जिसके ऊपर हमने क्लास दी है बुक नाउ। इसे सिलेक्ट कर लेंगे। देन इसके अंदर हमारे पास एक डिव है जिसे हमने अभी क्लास दी है btn box। इसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। देन करली ब्रैकेट्स और सिंपली हम जो इसकी विड्थ है वो हम यहाँ पर 100% कर देंगे। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा बुक नाउ वाला बटन है ये यहाँ पर नीचे शिफ्ट हो चुका है। तो ये होगा आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से इस बटन को नीचे वाली लाइन में शिफ्ट किया है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे ये जो सेक्शन है इसको टॉप और बॉटम वाली साइड से पैडिंग भी आ रही है, तो वो हम बूटस्ट्रैप की मदद से देंगे। तो अब हम यहाँ पर index.html के अंदर आ जाएंगे। देन यहाँ पर ऊपर जो हमारा कंटेनर नेम से डिव था इसे यहाँ पर हम मार्जिन y एक्सिस से देंगे, इसकी वैल्यू हम 5 रख देते हैं। देन एज इट इज हम पैडिंग भी देंगे, तो इसकी भी वैल्यू हम यहाँ पर 5 सेट कर देते हैं। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे इस फॉर्म को टॉप और बॉटम से मार्जिन आ चुकी है। देन एज इट इज ये जो हमारी हेडिंग और पैराग्राफ है इसे भी हम मार्जिन देंगे, तो वो भी हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप की मदद से देंगे। तो यहाँ पर हमारी ये जो H1 हेडिंग है यहाँ पर हम क्लास ऐड कर देते हैं my3। मार्जिन की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर 3 रख देते हैं। एज इट इज हम पैराग्राफ को भी यहाँ पर मार्जिन देते हैं और उसकी भी वैल्यू हम यहाँ पर my3 रख देते हैं। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा फॉर्म था ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम अपने इस फॉर्म को रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। देन हम अपने इस फॉर्म को मीडिया क्वेरी की मदद से रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, तो मैं अपनी स्क्रीन की विड्थ को यहाँ से कम करता हूँ। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब ये जो हमारी स्क्रीन की विड्थ है ये कम हो रही है, तो ये जो हमारी इनपुट्स है ये यहाँ पर ओवरफ्लो कर रही है। तो हम यहाँ पर जो मीडिया क्वेरी है वो 400 पर सेट कर देंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर style.css के अंदर आ जाऊँगा। देन हम यहाँ पर ऐट का साइन लगाएंगे। देन मीडिया स्क्रीन की जो विड्थ है वो हम यहाँ पर 400 सेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ max/width
देन हम कोलन का साइन लगाएंगे और यहाँ पर हम 400 पिक्सल स्क्रीन की विड्थ रख देते हैं। देन हम यहाँ पर जो अपनी इनपुट्स हैं उन्हें सिलेक्ट करेंगे, तो मैं यहाँ से जो इनपुट्स हैं उन्हें यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। देन हम इन्हें यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। देन हम जो बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ हाइट और विड्थ वाली जो प्रॉपर्टी है उसे हम यहाँ पर रहने देंगे। तो मैं यहाँ पर बाकी प्रॉपर्टीज़ को रिमूव कर देता हूँ। देन हम जो इसकी विड्थ है वो यहाँ पर कर देते हैं 220 पिक्सल। जब भी जो हमारी स्क्रीन की विड्थ है वो 400 से कम हो तो जो हमारी इनपुट्स हैं इनकी जो विड्थ है वो 220 पिक्सल हो जाए। तो देन एज इट इज़ जो इसकी हाइट है वो हम 55 पिक्सल कर देते हैं। देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब ये जो हमारी स्क्रीन की विड्थ है ये 400 से कम हो रही है, जैसा कि अगर मैं इसे यहाँ से कम करूँ, जो हमारी इनपुट्स की विड्थ है वो भी यहाँ पर कम हो रही है। एज इट इज़ हम अपने इस बटन को भी सिलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर भी मीडिया क्वेरी यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर एज इट इज़ जो यहाँ पर हमने अपने बटन के ऊपर CSS अप्लाई की थी इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हम इसे यहाँ पर नीचे पेस्ट कर देंगे। देन हम जो विड्थ और हाइट वाली प्रॉपर्टी है उसे रहने देते हैं। बाकी जो क्लासेस वगैरह हैं प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इसकी जो विड्थ है वो मैं यहाँ पर 120 पिक्सल कर देता हूँ। देन एज इट इज़ जो इसकी हाइट है वो हम यहाँ पर 50 पिक्सल कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर 50 लिखूंगा। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब ये जो हमारी स्क्रीन है ये 400 से नीचे आ रही है तो जो हमारा बटन है इसकी विड्थ कम हो रही है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से अपनी इस फॉर्म को रिस्पॉन्सिव बनाया है। देन हम यहाँ पर जो हमारा बटन है इसके ऊपर होवर इफेक्ट भी अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ से ये जो हमारा बटन है इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। देन हम यहाँ कोलन का साइन लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे होवर, देन करली ब्रैकेट्स और यहाँ पर जो भी हम इसके ऊपर होवर इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं वो लिखेंगे। तो जब भी बटन के ऊपर होवर हो तो जो इसका कलर है वो यहाँ पर व्हाइट हो जाए, तो मैं यहाँ पर व्हाइट सिलेक्ट कर देता हूँ। देन एज इट इज जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो भी हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो मैं यहाँ से ग्रीन सेट कर देता हूँ। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मैं अपने इस बटन के ऊपर होवर कर रहा हूँ तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन हो रहा है, जो इसका टेक्स्ट कलर है वो यहाँ पर व्हाइट हो रहा है। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से अपने इस फॉर्म को रिस्पॉन्सिव बनाया है और किस तरह से हमने इन लेबल वगैरह को यहाँ पर सेट किया है। तो अपनी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं इस फॉर्म का जो डाटा है वो आपको जीमेल के ऊपर सेंड करके दिखाऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।